कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने शॉर्टलिस्ट किए विधानसभा उपचुनाव के लिए संभावित प्रत्याशी। हिमाचल प्रदेश में होने वाले 6 विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने दिल्ली में बैठक कर संभावित प्रत्याशियों के नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं। 13 अप्रैल को लोकसभा प्रत्याशियों के साथ ही उपचुनाव के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में 13 अप्रैल को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है। कोटलैड से विवेक शर्मा, धर्मशाला से देवेंद्र जग्गी का नाम लगभग तय है। सुजानपुर सीट को लेकर अभी पेंच फंस है। गगरेट, लाहौल स्पीति और बड़सर से 2 से 3 संभावित प्रत्याशियों के नाम पैनल में है। हिमकेयर योजना के अंतर्गत बीपीएल कार्ड होल्डर को ही उपचार देंगे निजी अस्पताल। जिला कांगड़ा प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन की बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा हिमकेयर योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों को की जाने वाली अदायगी न किए जाने पर चर्चा की गई। संगठन ने दावा किया कि वर्तमान में कांगड़ा जिले में निजी अस्पतालों का लगभग 50 करोड़ रुपए की धनराशि हिमाचल सरकार के पास फंसी है, जिसकी अदायगी नहीं की गई है, जबकि सरकार 7 महीने से इस देनदारी को चुकता करने में असमर्थ रही है। निजी अस्पतालों की अदायगी लंबित होने के कारण कई निजी अस्पतालों की आर्थिक स्थिति खराब हुई तथा कुछ अस्पताल बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। संगठन के प्रेस सचिव डॉक्टर प्रेम भारद्वाज ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया कि अब मात्र बीपीएल कार्ड होल्डर का ही हिमकेयर योजना के अंतर्गत उपचार किया जाएगा। वहीं संगठन ने सरकार से आग्रह किया कि यदि सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो अन्य सभी वर्गों को हिमकेयर योजना से हटा दिया जाए तथा मात्र जरूरतमंद बीपीएल परिवारों को ही हिमकेयर कार्ड जारी करने के संबंध में अधिसूचना जारी की जाए। बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी पर भाजपा नेताओं ने साधी चुप्पी प्रतिभा सिंह। कांग्रेस देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए बड़ी लड़ाई लड़ रही है। देश आज भाजपा की तानाशाही व जनविरोधी नीतियों से परेशान है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर भाजपा अपने विरोधियों को जेल में डाल रही है। देश में हो रहे इस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस न्याय के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है। ये बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने वीरवार को मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कही है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन एवं स्वर्ण मोर्चा ने नान में फूंका केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का पुतला। केंद्रीय मंत्री एवं लोकसभा चुनाव में राजकोट से भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला का वीरवार को जिला मुख्यालय नान में देवभूमि क्षत्रिय संगठन एवं स्वर्ण मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दिल्ली गेट पर पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ नारेबाजी भी की। भाजपा नेता द्वारा राजपूत समाज की महिलाओं पर दिए गए बयान के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि पुरुषोत्तम रूपाला का लोकसभा टिकट वापस नहीं लिया तो भाजपा व कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले राजपूत समाज के सभी नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ेगा। अनुराग ठाकुर राजपूत समाज से आते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह राजपूत समाज से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, चाहे अनिरुद्ध राणा, चाहे रोहित ठाकुर, ये जितने भी राजपूत नेता है, चाहे आज मंडी लोकसभा से कंगना राणौत आज हिमाचल प्रदेश में आई है जो एक राजपूत समाज से आती है, आज सारे के सारे लोग चुप्पी साथे बैठे हैं। भाजपा के नेताओं ने चाहे कांग्रेस के नेताओं ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अन्य वर्गों का वोट बैंक लेने के लिए राजपूत समाज को हमेशा से ये टारगेट करते हैं। इन लोगों को पता नहीं कि आज भाजपा जो नारा इस देश में दे रही है कि अब की बार 400 पार। अरे साहब, अगर आप राजपूत समाज के साथ अगर आप पंगा लेने का प्रयास करेंगे, आप 400 पार तो क्या आप 40 के आंकड़े को भी नहीं छू पाएंगे। काले झंडे दिखाई देंगे, इनके सड़कों पर इनको रोका जाएगा, इनको इनके कार्यक्रमों से वापस इनको भेजा जाएगा। इनका विरोध प्रदर्शन करेगा राजपूत समाज पूरे हिमाचल प्रदेश में। ये कतई भी ना भूले कि 40 लाख राजपूत इस हिमाचल प्रदेश में रहता है। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने कहा कि जब से मुझे टिकट मिला तब से कांग्रेस मुझे बदनाम करने में लगी है। उन्होंने कहा कि राजवाड़ों से निपटना मुझे अच्छी तरह से आता है। कंगना वीरवार को मनाली में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बड़ा पप्पू है और हिमाचल में छोटा पप्पू। कंगना ने कहा कि ऐसे राजा बेटे उन्हें मुंबई में भी मिले, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से फिल्मों में हीरो ही खत्म कर दिए। उन्होंने कहा कि एक पप्पू मुंबई में भी था। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि उनका घर तोड़ा और जेल में डालने की धमकी भी दी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की तरफ से मनाली में दिए गए बयान पर हिमाचल में सियासत गर्मा गई है।
कांग्रेस पार्टी ने उनको चुनावी सभा में बड़ा पप्पू व छोटा पप्पू जैसे शब्दों का प्रयोग करने पर आड़े हाथ लिया है। लोकमान मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने उनकी तरफ से दिए गए बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे मुद्दों पर बात करें और बताया कि आपदा के समय हिमाचल से क्यों गायब थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग भाजपा प्रत्याशी ने किया है वैसा देवभूमि में पहले कभी नहीं हुआ है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे कंगना रनौत को बड़ी बहन की तरह सम्मान करते और भगवान श्री राम से उनको सद्बुद्धि देने की कामना करते हैं। वेदर अपडेट। हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम, 13 से 16 अप्रैल तक बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट बदलेगा। मौसम विभाग ने 13 से 16 अप्रैल तक प्रदेश में बिजली कड़कने व आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। इस दौरान प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय इलाकों में येलो व ऑरेंज अलर्ट रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 13 और 14 अप्रैल को 9 जिलों शिमला, सोलन, कुल्लू, सिरमौर, चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन 2 दिनों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। 12, 15 व 16 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। इस अवधि में राज्य के उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि मैदानी व पहाड़ी इलाकों में अनेक स्थानों पर आंधी के साथ तेज बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों के लिए येलो अलर्ट रहेगा। उन्होंने 13 और 14 अप्रैल को ऑरेंज अलर्ट के चलते लोगों व प्रदेश का रुख करने वाले सैलानियों को सावधान रहने की हिदायत दी है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले, केंद्र सरकार ने आज दिन तक लोगों के खातों में नहीं डाले 15-15 लाख रुपए। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार गिराने की जो साजिश भाजपा ने रची थी वे फेल हो चुकी है। लोकसभा और उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश के कर्मचारी कांग्रेस को खुलकर वोटिंग करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिलाओं के खाते में 1500 रुपए डालने की घोषणा भी कर दी है, लेकिन विपक्ष ने आचार संहिता का डंगा डालकर वे भी महिलाओं के खाते में नहीं डलवाने दिए। कांग्रेस ने जो गारंटी व वायदा जनता से की है उन सभी को 5 वर्षों के भीतर पूरा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने आज दिन तक लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए नहीं डाले हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की क्या शक्तियां होती है, अब ये कुछ लोगों को समझ आ गया होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बहुत विवेक से फैसला लिया और जिन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया वे 6 लोग बाहर कर दिए गए हैं। उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि वे पूर्व विधायक बन जाएंगे। एमएलए बनना कोई आसान काम नहीं है। कुछ नेताओं को गलतफहमी हो जाती कि वे बहुत ताकतवर होंगे, लेकिन सबसे ताकतवर जनता है। खबर सिरमौर से। निहालगढ़ गोलीकांड मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया 1 आरोपी, 5 आरोपी फरार है। सिरमौर जिला उपमंडल पोंटा साहिब के निहालगढ़ में हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने 1 का हमलावर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, जबकि 5 की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर को निहालगढ़ में अज्ञात हमलावरों ने एक घर पर देसी कट्टों से गोलीबारी की थी, जिसमें भाई बहन बाल बाल बचे थे। वारदात के बाद पुलिस टीम ने नाकाबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी थी। महिला से लाखों की ठगी मामले में अफ्रीकी मूल के 2 मुख्य आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार है। पुलिस ने एक बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए नानिवासी एक महिला से लाखों की ठगी करने के मामले में 2 मुख्य आरोपियों को दिल्ली से पकड़ा है। मामले में महिला सहित गिरफ्तार दोनों ही आरोपी अफ्रीकी मूल के हैं। वीरवार देर रात पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस रिलीज जारी कर खुलासा किया है।